अच्छा क्रिश्चियन। हेलो हेलो, अनम्यूट करें भाई अपने आप को। हेलो हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, कैसे हैं गालिब? ठीक है मैं ठीक हूँ। हाँ जी, क्या बात करेंगे? जी। ये आप मैंने आपकी एक शॉर्ट वीडियो देखी थी, शॉर्ट क्लिप। उस पे आपने मेरे ख्याल से वो रिसेंटली बनाई हुई थी कि जीसस को या मोहम्मद को जो है वो डायनासोर के बारे में पता था या नहीं पता था। चलें बताएं फिर, पता था कि नहीं? नहीं, मैं तो बात ये है कि मज़हब का ये मुकदमा तो मुझे लगता है ही नहीं कि उनको डायनासोर के और डार्क एजेस और ये आइस एजेस के बारे में पता होना ज़रूरी है। ये मज़हब का ये मुकदमा है या नहीं, या कोई और चीज़ वो डिफाइन कर। चलें फिर मुझे ये बताएं कि यस्सु का मुकदमा क्या है? नहीं, मैं तो मज़हबी एक बात कर रहा हूँ ना। अब यस्सु मैं उस पे भी बात करते हैं, नहीं, मगर कह रहा आप हूँ तो मज़हब जीसस जो है की बात ही करेंगे ना, तो मुझे ये बताएं कि फिर यस्सु का मुकदमा क्या है। यस्सु क्या चीज, व्हाट डज जीसस ब्रिंग टू द टेबल? आप आपको भी पता होगा क्योंकि आप एक्स क्रिश्चियन हैं। आप बताएं, तो आप बताएं, यस्सु खुदा नहीं आपको है? क्या लगता है? नहीं नहीं, खुदा तो है, मगर बात ये है कि मैं तो उस वीडियो के हवाले से कह रहा हूँ कि अगर किसी पैगंबर को डायनासोर का पता होगा और उसने लोगों को बता दिया तो उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि वो पैगंबर वाकई सच्चा था, जिसने 2500 साल पहले या 2000 साल पहले बता दिया कि हाँ भाई डायनासोर भी थे। अच्छा, बस सिर्फ डायनासोर बताने से वो सच्चा साबित हो जाएगा? अगर वो दुनिया की क्रिएशन की स्टोरी, जमीन की सही बता देता, फॉर्मेशन की, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती। तो वो ठीक है, जो हम ठीक है, जानते हैं, मगर बात अगर हमें कुछ हकीकतें वाकई बता दी जाती बजाय एक फेरी टेल के कि हमने 6 दिन में जमीन और आसमान बनाए। आपने शॉर्ट वीडियो देखी है, अगर आप उसका फुल वर्जन देखें तो आपको फिर समझ भी आएगा कि बातें हुई क्या हैं। ठीक है, मैं तो नहीं, 6 दिन मैं में आपकी खुदा कहता है उसने जमीन और आसमान बना दिए। हमें जी पता है कि जमीन तो 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है यार। ठीक है, आपके ख्याल में बाइबल, अगर बाइबल को पढ़ें तो जमीन पे आने वाली सबसे बड़ी आफत कितनी बड़ी है? बताएं आप। नूह का तूफान। तो मैं अब अगर आपको बताऊं कि नूह का तूफान तो कभी आया नहीं और ना आ सकता है, मगर उससे बहुत बड़ी आफतें जमीन पे आई हैं जिनके बारे में खुदा ने कुछ भी नहीं बताया। नहीं, देखें, बात ये है कि आप एक तो ये कहेंगे कि नूह का तूफान नहीं है, ये एक अलग बात है, मगर ये हर चीज़ के बारे में जो है ना वो बाइबल में लिखना ज़रूरी था, आप ये कह रहे हैं? क्योंकि आपको ये पसंद है इसलिए बाइबल में लिखना ज़रूरी था? नहीं, बाइबल में बेशक चीजें ना लिखें, मगर चीजों के बारे में झूठ तो ना लिखें ना। नहीं, कैसे, मतलब आप ये कैसे कह रहे हैं कि वो झूठ लिखा हुआ है? आपने कोई इसलिए कि वो झूठ लिखा हुआ है। आप एक कैसे? सिंपल बात मुझे बताएं कि नूह का तूफान में क्या कहा गया कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ से भी कितने हाथ ऊपर पानी चला गया? लिखा है या ठीक है, नहीं पूरी लिखा? दुनिया, जी, जी, पूरी दुनिया डूब गई, ठीक है। और अगर मैं आपको कहूं कि ये बात पॉसिबल ही नहीं है कि पूरी दुनिया पानी में डूब सके, तो फिर आप क्या कहेंगे? कैसे बताएँ? आप मुझे एक बात बताएं कि एक बाल्टी हो, उसमें जी, 10 लीटर पानी की गुंजाइश है। जी, आप उसमें 5 लीटर पानी डालें, जी। तो क्या कोई दुनिया की पॉसिबिलिटी है कि 5 लीटर पानी होते हुए ही वो बाल्टी ओवरफ्लो कर जाए? आप उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं डाल रहे, कुछ भी नहीं डाल रहे, नहीं, और वो ये बाल्टी ओवरफ्लो कर जाए। आपकी एग्जाम्पल में समझ नहीं आई। बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि एक बाल्टी है जिसमें जो है ना 10 मग्गे आ सकते हैं, और हाँ उसमें हमने 5 मग्गे डाल दिए, हाँ, तो और वो आप उसमें कैसे कुछ ओवरफ्लो एक्स्ट्रा हुआ? नहीं डाल रहे, तो वो ओवरफ्लो कैसे होगी? ठीक है, तो आप ये इसको इससे नूह के तूफान से कैसे कनेक्ट करें? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, इसके मिसाल से इस क्योंकि मिसाल को कैसे इसकी कनेक्ट करें? मिसाल बिल्कुल जमीन जैसी है। अगर जमीन वो बाल्टी हो ना, जी, जिसमें 10 लीटर पानी अगर डले तो वो ओवरफ्लो करेगी, ठीक और है। उसमें पानी टोटल 5 लीटर है, और जी, उसमें आप कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाल सकते, तो कभी ये हो ही नहीं सकता कि कोहे अरारात की चोटी से पानी ऊपर चला जाए। नहीं, मैं समझे आप बात है? देखें, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो बारिश हुई है, जो खुदा ने बारिश की है, तो खुदा ने बारिश इतनी की है कि वो जो 5 मग्गे और डालने थे, या तो वो तो खुदा ने डाल दिए, उसमें उंडेल नहीं, दिए। कहाँ कहाँ से डाले? आ ही नहीं सकते कहीं से, बताएं कहाँ? अगर क्या डाले थे फिर मतलब? वो गए कहाँ, बताएं? नहीं, 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 आप मेरी बात, आप ये कह रहे हैं वो आए कहाँ से? अब बात फिर यही होती है ना कि आप क्योंकि तो मसला ये है, जमीन में जितना टोटल पानी है ना, जमीन की जो करंट वाटर टेबल है ना, जी,
ठीक है, उससे ऊपर पानी जा ही नहीं सकता। अगर नहीं, आप फर्ज फिर करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुने, आपको साइंस समझनी है, ये मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो आपको वैसे समझ आएगी, ये साइंस है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जमीन पे जितना पानी है, ठीक है, अगर सब पानी जितना भी है वो उतना ही हो सकता है जितना आज है, इससे ऊपर लेवल नहीं उसका जा सकता कभी भी। ऐसे हो ही नहीं सकता कि जमीन का पानी जो कि एक लिमिटेड अमाउंट है वो किसी भी सूरत माउंट एवरेस्ट से ऊंचा हो जाए, ठीक है। क्योंकि इतना पानी ही नहीं है जमीन पे। बारिश आप उस पानी की जितनी मर्जी बरसा लें, वो सेम एक क्लोज लूप है, उसके अंदर नया पानी जब है ही नहीं है तो कैसे माउंट एवरेस्ट से पानी ऊपर जा सकता है? ठीक है, अब मेरे इसमें दो तो तीन आप मुझे सवाल। ये बात बताएं कि बाइबल के मुताबिक दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? जी, मुझे नहीं, ये नहीं पता, मगर मेरे दो, आपने जो बात की है उस पे 2-3 सवाल है मेरे। अच्छा, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि जो चलें, ज़मीन के आप पहले ये तो बता देना कि बाइबल के मुताबिक मुझे दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ मुझे कौन है, नहीं नहीं तो गॉड रियलिटी से पूछते हैं। गॉड रियलिटी आप बताएं कौन है। मुझे नहीं पता, मैं कह तो रहा हूँ, मुझे नहीं पता अरे इसका। आपसे नहीं पूछ रहे, हम गॉड रियलिटी से पूछ रहे हैं। गॉड रियलिटी, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ बाइबल के मुताबिक कौन सा था? मुझे जो याद है मेरे ख्याल से कोहे अरारात है जिसका नाम आपने लिया, मुझे तो वैसे हाँ एग्जैक्टली जी, याद कोहे अरारात ही दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है बाइबल के मुताबिक। ठीक है, तो अब हम उस बाइबल को क्यों सच माने जिसको ये भी नहीं पता कि कोहे अरारात तो बेचारा मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा पहाड़ है। अगर पूरे साइनाई डेजर्ट में जितने पहाड़ हैं इस टाइम, या आप ईरान और इराक भी मिला लें, उनमें से कोई पहाड़ भी इतना ऊंचा नहीं है कि वो हाफ द माउंट एवरेस्ट क्या हाफ द केटू ही हो सके। ठीक है, ठीक है, तो पहली बात यह है कि बाइबल आपकी बात 100% गलत बता रही है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है। ठीक है। ठीक है, अब मेरा सवाल है इस पे, तो आप ये माउंट एवरेस्ट आप ये कह रहे हैं कि ये उस ज़माने में भी था? तो आप मुझे बताएंगे क्यों नहीं था? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे इसका प्रूफ करें कि हाँ, ये उस ज़माने में जैसे ये आज जो खतो-खाल ज़मीन के हैं, उस ज़माने में भी बिल्कुल एग्ज़ैक्ट वैसे ही थे, चलें, जब आप नूह मुझे का तूफ़ान। बताएंगे नूह का तूफान किस ईयर में आया था? मैं आप मुझसे ही पूछ रहे हैं, मैं इस सवाल बात कर का रहा हूँ, आप आंसर मुझे देने के लिए कि क्या माउंट एवरेस्ट उस टाइम था, मुझे आप ये नहीं नहीं बताएंगे कब? हाँ, काली भाई इनसे इन भाई साहब से मेरा ये सवाल है, अगर आपका ये मानना है कि माउंट एवरेस्ट बाद में बनाया गया है तो कोई किसी और खुदा ने बनाया माउंट एवरेस्ट? नहीं, नहीं, मेरा सवाल क्योंकि नहीं, खुदा ने तो आप जस्ट दुनिया उसी वक्त बना दी थी नहीं मेरे भाई, खुदा मैं ये की नहीं कह किताब रहा, के मुताबिक। नहीं, मैं ये नहीं आपने कह रहा। यही सवाल किया ना, माउंट एवरेस्ट उस वक्त एग्जिस्ट अगर नहीं करता था तो फिर खुदा ने क्या किसी और खुदा ने बनाया था, या पुराने ऐदनामे वाले खुदा ने अलग दुनिया बनाई थी, नए ऐदनामे वाले ने अलग बनाई थी? अच्छा, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि जो खत जो अभी जो हैं, जो उतार और चढ़ाई और जो ये सारे हैं, ये अभी जो हैं, ये पहले भी इसी तरह थे, या ये चेंज होती है दुनिया की जो है ना वो खतो-खाल में? ये बस पूछना चाह रहा हूँ आपसे। और दूसरा मेरा इस पे सवाल ये है, जो गालिब ने किया था, बात की नहीं नहीं, थी। आप मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब देंगे, नूह का तूफान आपके ख्याल में, कोई हार्ड जी, क्वेश्चन नहीं है, आपके जी, ख्याल जी, में जी। आज से कितने हजार साल पहले आया होगा? जब नूह होगा, मैं तो उसमें जब मैं तो एक बेसिक आपसे चलें, बात मैं आपसे आप ये नहीं जानना। नहीं ठहरे, आपका जवाब मैं देने लगा हूं, मगर आप इस बात ठीक है। में डरे ना। आप फिर मुझे ये बताएं मुझे कि नहीं आपका पता, ख्याल क्या है। मैं आपसे ये असल कह में रहा हूँ कि आपको मैं ये बता देता हूँ कि नूह का तूफान तकरीबन तकरीबन 5,000 साल पहले आज से आया है। समझ गए ठीक है। आप? जी, ठीक है। क्या कि नूह से कोई कितनी जनरेशन, 7 जनरेशन बाद इब्राहिम था या इससे भी कम। ठीक है, हाँ ठीक है, जी, इसी तरह जी। समझ गए हैं? तो अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कम अज कम भी पिछले 50,000 साल से जरूर है। ठीक और है, इससे पहले भी जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ होगा ना, वो इसी जी, रीजन में होगा, अगर वो माउंट एवरेस्ट नहीं था तो। हो ठीक है, सकता केटू हो सकता कोई नांगा पर्वत हो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ जी, आज से आज से 1 लाख साल पहले। बट जी, जो भी रहा होगा वो होगा इसी रीजन में, इंडिया पाकिस्तान नेपाल वाले रीजन में। ये नहीं हो सकता कि वो जो है ना वो मिडिल ईस्ट में चला जाए। मिडिल ईस्ट में तो भाई इतनी प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं है कि वो ऊंचे तरीन पहाड़ दुनिया के पैदा कर सके। एंडीज में या फिर रॉकी रॉकी यस माउंटेन्स के अंदर, उधर हम बात कर सकते हैं, रॉकी माउंटेन्स के अंदर सॉरी, वहां पे हम बात कर सकते हैं कि वहां पे शायद आज से 1 मिलियन या 2 मिलियन या 2.5 मिलियन साल पहले दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ हो सकता है। मगर
कोई चांस ही नहीं है कि कोहे अरारात आज से 5000 साल पहले या 5 मिलियन साल पहले या 50 मिलियन साल पहले भी दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ हो। नहीं, कोई मैं चांस देख इसमें 2 बातें ना मुखालिब, ये देखें, अब बात ये है कि ऊँचाई जो है ना वो तो हम आप उसको K2 से नाप रहे हैं। देखें, बात ये है कि एक एक मिसाल दे रहा हूँ कि जो लोग जिनका कद छोटा होता है और वो उनका पूरा इलाका ही कद छोटा हो, तो उनके लिए जो बड़ा होगा ना, वो कोई 4 फुट का ही होगा। तो ये खुदा के लिए कौन सा बड़ा था, मुझे ये बताएं ना आप। एक बात, वो तो ज़मीन के हिसाब से वो बात हो रही होगी कि वो उस वक़्त क्या होगा, उस वक़्त जो है वो शायद वही सबसे बड़ा हो। एक बात कर रहा हूँ, ये कयास कर रहा हूँ, मुझे इसका जो आप शायद नहीं, बात मैं कर रहे आपको हैं, ये कह रहा हूं, आपको उस पे देखें बात पे बात रख रहा हूँ। यार जी, बात नहीं रखते ना आप, जो बात कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो बात ही गलत है साइंसी तौर पे टोटली। आप जो बात कर रहे हैं वो केजी के लेवल पे भी गलत है। अच्छा, इसलिए कैसे? कि जो मैं आपको बता रहा हूं, पहाड़ों को ऊंचा होने में लाखों साल लगते हैं, एक एक पहाड़ को ऊंचा होने में। ठीक है, चंद मीटर की ऊंचाई हासिल करने के लिए ना एक पहाड़ को 1 लाख साल लग जाते हैं। ठीक है, जो मैं कह रहा हूं ना कि माउंट एवरेस्ट या K2 में रेस होगी और हो सकता है कि किसी पॉइंट पे K2 ऊंचा हो, तो बात यह है कि K2 से माउंट एवरेस्ट को ऊंचा होने में भी कम से कम को 1,50,000 60,000 साल लगेंगे, और वो भी 1-2 मीटर के फर्क वाली बात या 10 मीटर के फर्क वाली बात होगी। ठीक है, तो मसला ये है कि आपको ये बात समझ नहीं आ रही ना कि कोहे अरारात किसी सूरत भी दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ नहीं हो सकता। आपने कहा कि उस इलाके के लोगों के लिए होगा, चलें आपकी बात मान लेते हैं। फिर आप ये माने कि बाइबल फिर खुदा की किताब नहीं है, या तौरात जब वो खुदा की मर्जी से नहीं लिखी गई, वो इंसान की मर्जी से लिखी गई है, और वी आर नॉट, हमें कोई जरूरत ही नहीं है उसे एक्सेप्ट करने की, क्योंकि वो तो फिर खुदा का नहीं, इंसान का कलाम है। क्योंकि खुदा को तो पता था ना कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, तो उसने क्यों मेंशन किया तौरात में कि भाई जो है वो कोहे अरारात जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। अच्छा, ठीक है। मैं इसमें ना 2 बातें, एक तो ये है कि जब आपका एक तो जो ग्राउंड है ना और जो मेरा ग्राउंड है वो एक मुख्तलिफ है। असल में मसला ये है, आप इसको बिल्कुल साइंसी तनाजुर में देख रहे हैं। जो बिलीवर है, वो जो है वो इसको एक एज़ अ मिरेकल भी देख सकता है ना, कि वहाँ पे पानी इतना ना हो और खुदा ने जो है ना वो आसमान से इतना पानी बरसा दिया कि जो है वो सारी चीज़ें डूब गई। मैं पहले तो आसमान में आपसे से पानी, और पानी आएगा कहां से? जमीन का वाटर साइकिल तो एक क्लोज अरे, सिस्टम है, और आप पानी मेरी कहां बात से सुनिए। आएगा ये बताएं ना। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए। बात ये है, देखिए मिरेकल, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जिसकी आँखें ही नहीं है, मैं एक बात कर रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता, तो फिर जब उस पे मिरेकल होता है तो वो होता ही इसीलिए वो होता कि ही नहीं है भाई, ये झूठ लिख देते हैं आप सिर्फ। अच्छा, अब बात नूह का फिर यही है ना तूफान एक आप फ्रॉड है। आज तक जियोलॉजी में कोई एविडेंस नहीं मिला कि नूह के तूफान जैसी कोई सिचुएशन दुनिया में आज तक पैदा हुई है। एविडेंस ये ही नहीं है इस बात का, वो झूठ लिखा हुआ है। कैसे, आप मुझे बताएँ, अब आप मुझे बताएँ कि झूठ लिखा है। दूसरा ये कि आपको पता है हर मैं एक, अभी आपको मैं इसका आपको जो एविडेंस आपको भी समझ नहीं आ रहा ना, मैं इसके अलावा भी आपको इसका एविडेंस दे सकता हूँ कि ये झूठ है। अच्छा, आप मुझे ज़रूर दिएगा। आप पहले तो ये भी मुझे बताइएगा कि इसके बाद भी कि वो जो आपने बताया ना कि वो 50,000 साल पहले ही था माउंट एवरेस्ट और ऐसे ही जो है ना वो पहाड़ थे, ये भी आपने बताना है। क्योंकि आपने क्लेम तो किया है, तो आप इसका एविडेंस भी दीजिएगा। दूसरा ये कि ये आप कोई देखें, मैं एक जियोलॉजिस्ट हूं, मैं ये समझता हूं कि जमीन कैसे काम करती है। जी, ठीक है, और आप चार्ल्स सी प्लूमर की बुक है एक, फंडामेंटल जियोलॉजी, वो उठाएं और उसे पढ़ें और आपको उसमें से पता चल जाएगा। ठीक है, आप क्योंकि इस बात को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि मैं गलत साइंस बता रहा हूं, आप गलत साइंस बता रहे हैं, मैं नहीं, सही मैं साइंस बता रहा हूं। गलत नहीं नहीं, एक साइंस मिनट चुप रहे ना, एक मिनट चुप रहे। अब आप अगर मगर नहीं करें, आपको जिस बात का नहीं पता ना वो सीखें, उसे समझने की कोशिश करें। आप ये अगर मगर इधर उधर की आए बाएं शाएं से, या फिर जो है ना इधर कलाबाजियां नहीं चलेंगी, क्योंकि मैं एस्टेब्लिश साइंस की बात कर रहा हूँ। जमीन पे प्लेट टेक्टोनिक्स की मूवमेंट की एक स्पीड होती है, और उस स्पीड के मुताबिक पहाड़ों को ऊंचा होने में जितना टाइम लगता है, मैंने आपको वो बता दिया। आप गूगल करें, आप खुद सर्च करें। ठीक है, मैं आपको पाबंद नहीं हूं एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड साइंस का आपको कोई नया एविडेंस देने के लिए। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड साइंस है, आपको उसका पता नहीं है, इसमें मेरा कसूर नहीं है। दूसरी चलें बात ठीक है। यह है, एक मिनट अब चुप रहें। दूसरी बात यह है कि अब आपको मैं दूसरी बात भी बता देता हूं कि आपकी बाइबल वाली स्टोरी वैसे भी झूठ है। कैसे? इसलिए कि ये कहानी जो है ना, ये आपकी तौरात में या पैदाइश की किताब में पहली बार नहीं आई थी। ठीक है, ये काफरों की कहानी है। किन काफरों की कहानी है? मेसोपोटामिया के काफरों की कहानी है। दुनिया की पहली लिखी हुई दास्तान जो है वो एपिक ऑफ गिलगामेश है। गिलगामेश जाता है अपनी कहानी के आखिर पे, जब वो
जो है वो तलाश करने जाता है हमेशा की जिंदगी, जो उसका मकसद होता है। तो वो जाता है जब, तो वो एक शख्स से मिलता है, उसका नाम होता है उतानपश्चिम। वो उससे मिलता है। आप एपिक ऑफ गिलगामेश की, पेंगुइन क्लासिक्स की एपिक ऑफ गिलगामेश निकालें, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आप पढ़ें, ठीक है। उसकी तकरीबन 5000 साल पुरानी पत्थर की सिलें मिली हुई हैं, जो कि आपकी तुरात से बहुत पुरानी है, ठीक है। और इन इन यहूदियों ने उनसे कॉपी किया हुआ था, मेसोपोटामियन से। और हम जानते हैं कि मेसोपोटामियन और यहूदी या कनान के लोग, पैलेस्टाइन के लोग हमेशा से आपस में इन टच थे, क्योंकि ये एक एरिया के लोग थे, ठीक है जी। उसके अंदर पहली बार उसको वो शख्स मिलता है जो देवता मरदूक के हुक्म पे एक कश्ती बनाता है, ठीक है। और उसमें दुनिया के सब जानवरों को और सब हुनरमंद लोगों को बिठाता है, ठीक है। और फिर वो कश्ती तूफान में बचाती है दुनिया को, और उसके बाद उस शख्स को देवता देवता बना देते हैं, ठीक है। और वो शख्स हमेशा की जिंदगी पा लेता है, वो तनपश्चिम जो होता है, ठीक है। और उसका जो तूफान था उतान पश्चिम का, उसका जो तूफान था वो सिर्फ और सिर्फ 7 दिन और 7 रात का था। आखिर पे जब उसका तूफान खत्म होता है तो क्या होता है जी, कि वो भी एक कौवे और एक कबूतरी को छोड़ता है, जैसे कि बाइबल में लिखा है। और ये कहानी बाइबल से बहुत पुरानी है। तो यहूदी जो थे ना, जब वो बाबल की गुलामी में थे, क्योंकि बाबली जो थे ना, बाबलियों से पुरानी जो सिविलाइजेशन थी ना, वो मेसोपोटामियंस थे असल में। जो बेबीलोन है वो उनकी एक्सटेंशन था बाद की, ठीक है। तो उन्होंने ये कहानी इजाद की थी, उन्होंने अपनी कहानियों में ये लिखी थी। और जब ये बाबुल की गुलामी में थे, मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने उस वक्त वो कहानी उनसे चोरी की, क्योंकि आप ये समझते हैं कि तुरात बड़ी पुरानी होगी, मगर तुरात सिर्फ और सिर्फ 400 से 200 बीसी के दरमियान लिखी गई है। इस बात का पूरा एविडेंस है, ठीक है। ये चोरी शुदा एक कहानी है जो लिखी गई है, और इसलिए उसमें इतने झूठ हैं, क्योंकि वो इंसानों ने इजाद की थी कहानी, और आपने जो खुदा के नाम पे लिखी है वो भी इंसानी कहानी लिखी है। जितने वो झूठे थे उतने आप झूठे हैं। सही है। अच्छा, ये जो आपने इतनी बड़ी कहानी सुनाई, मुझे मालूम है ये कि ये उसमें है, ठीक है। अच्छा, बाद में आपसे इसी पे आना चाह रहा था कि ये सिर्फ ये जो कहानी है नूह की कश्ती की, ये सिर्फ इनके पास नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया की दास्तान में भी मिलती है, फिलिपाइन की भी, दुनिया की जितनी भी जो है ना ओल्ड दास्तानें, उनमें ये मिलती हैं। अच्छा, अब बात ये है कि ये उन नहीं सब नहीं, में ये भी आप झूठ बोल रहे हैं, चले या आप आपको सर्च पता करें, नहीं है आप अभी कैसे। कर लें, मैं आप आपको अभी कर बताता लें। हूँ, ये ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल्स के पास जब मिशनरी गए, तो इन्होंने उन्हें जाके ये स्टोरी सुनाई। तो उन्होंने जब अपनी जुबान में सुनाई, तो उसके बाद उसको एक फोक दास्तान के तौर पे लिख दिया। इसी तरह ये कैसे? नेटिव अमेरिकन, नहीं ठहरे, सुने ध्यान से, इस बारे में बड़ी रिसर्च वर्क हुई हुई है, और इसके ऊपर डॉक्टर जेम्स सी टैबोर का बड़ा काम है। आप उनकी टॉक भी सुन सकते हैं जाके। आप अगर मिथ विजन के चैनल पे चले जाएंगे तो डॉक्टर जेम्स सी टैबोर ने पूरे रेफरेंसेस के साथ बताया हुआ है कि किस ईयर में मिशनरी किस जगह पे गए, और उसके बाद उधर के लोगों में नूह की कहानी मिलने लगी, ठीक है। पॉलिनीजियन आइलैंड्स का भी यही हाल है, फिलीपींस का भी यही हाल है, और बहुत सी दुनिया की जगह हैं जहां पे यही हाल है, ठीक है। चाइनीज के पास जो मिलती है नूह की कहानी, वो भी उसके बाद मिलती है, जब अरब सेलर्स उनके पास पहुंचने शुरू हुए उसके बाद। तो ये जो आप समझते हैं ना, ये जो आपको एक झूठ बेचा जाता है कि नूह की कहानी सारी दुनिया में पाई जाती है, ये सिर्फ एक झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नूह की कहानी दुनिया में पाई जाना, और कई क्रिश्चियंस आपके जो हैं वो अपॉलोजिस्ट, वो बड़ी बात करते हैं कि जी वो जी ये शायद पूरी दुनिया की हिस्ट्री में पाई जाती है। नहीं भैया, ये झूठ है, कोई ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अच्छा, नहीं, मैं वो ठीक है, आप ये कह रहे हैं, तो आप इसका कोई एविडेंस या कोई ऐसी बात बताएं। मियां, मैंने आपको अभी बता दिया कि आप जाएं, आप अगर डॉक्टर जेम्स सी टैबोर की ओल्ड टेस्टामेंट पे किताब है वो पढ़ें। अगर आपने पढ़नी है तो आप एक और किताब पढ़ सकते हैं, क्या उसका नाम है, हिस्ट्री ऑफ द बाइबल। वो किताब आप पढ़ें, उसके अंदर आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ये सारी बातें बता देंगे। टेक्सचुअल हिस्ट्री ऑफ द बाइबल पे 10 किताबें लिखी गई हैं, ठीक है। ठीक है, नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो अभी आपने ये बात जो कही ना कि ये तो इतने साल पुरानी बाइबल लिखी गई है, ये बात तो आपकी ठीक है, मगर बात ये है कि जब ये लिखी गई है तो ये उससे पहले परफॉर्म हो चुकी थी ना चीजें, तो आप इसको लिखने से काउंट क्यों करते हैं? परफॉर्म कैसे हुई थी, मुझे बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक वाकया जो है वो आज हम बात कर रहे हैं, और अगर कल इसको कोई लिखेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने कल बात की थी। नहीं, वो तो फिक्शन में अगर आज लिखूं तो वो फिक्शन फिक्शन ही रहेगी ना, वो सच्चाई थोड़ी हो जाएगी। आप नहीं, मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि वो वाकया जो मैंने वही तो लिखा है वो मैं वाकई आपसे हुआ था।
अर्ज मैं आपसे आप यही तो बताएं कह रहा आपके पास इस बात का क्या एविडेंस है कि वो ग्लोबल फ्लड आया हूँ था? कि मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ। पहले तो आप जो ये कह रहे हैं कि ये इतने साल पुरानी है, तो ये तो परफॉर्म पहले हो चुका है। अब जो आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने बंदा जो है मसला वो ये है, ये परफॉर्म नहीं हुआ ना, ये फिक्शनलाइज हुआ है। आप जिसे परफॉर्म कह रहे हैं वो हुआ ही नहीं है। आप एविडेंस दें परफॉर्म हुआ है तो मैं मान लूंगा। अच्छा एक्चुअलाइज कब हुआ है ये बताओ ना। ये जो अभी आप जो कह रहे थे जिनसे चोरी की है, तो उन्होंने भी जो फिक्शन उन्होंने भी इसको जो है वो एज अ हाँ, कहानी मैं लिख लिया। तो जाहिर बात है उन्होंने ये कहानी फिक्शन इजाद की थी, क्योंकि गिलगामेश भी कभी नहीं था और रुतान बश्तिम भी कभी नहीं था, वो गप्पे हैं सिर्फ। अच्छा, तो इसका तो ये क्या उन्होंने गप इजाद की थी। जब यहूदियों ने अपना मजहब इजाद किया तो उन्होंने सोचा कि क्रिएशन स्टोरी कहां से लें, तो हमोराबी उन्होंने था? उनकी ले ली। हमोराबी था या नहीं? हम्मुराबी तो था। अच्छा, तो वो कैसे आपको पता लगता है कि हमोराबी था? क्योंकि उसकी बेशुमार इंस्क्रिप्शन हैं। आप जाएं, दुनिया के म्यूजियम भरे पड़े हैं, ब्रिटिश म्यूजियम भरा पड़ा है उससे, अच्छा, तो न्यूयॉर्क ऐसा में ब्रिटिश म्यूजियम है। म्यूजियम तो ठहरो ये तो मियाँ, एक मिनट मियाँ, सुन लो जी, सुन लो। जी। मेसोपोटामिया से ब्रिटिश राज जब था वहां पे, तो इन्होंने बेशुमार ऐसे रेलिक्स चोरी किए थे जो कि ब्रिटिश म्यूजियम में भी रखे हुए हैं, जो अमेरिका में भी रखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, रखे हुए हैं इसलिए कि वहां से, और ऐसी टैबलेट्स मौजूद हैं जहां पे कोड ऑफ हम्मुराबी मौजूद है, और हमें पता है हम्मुराबी के बारे में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पूरे मिडल ईस्ट में फैला हुआ है। ठीक है, तो साइरस के जीसस बारे में पूरे मिडल ईस्ट में फैला हुआ है। तो जीसस क्या वो नहीं है नहीं, या अब आप किसी और नूह से? से जीसस पे कैसे आ गए? पहले उस बात को तो कंक्लूड कर लें, अच्छा आप चलें। उस बात को बस कंसीड कर गए। नहीं, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जो आप कह रहे हैं कि रखा हुआ है, तो ये तो ब्रिटिश म्यूजियम में, और ये बाइबल की सारी जो पुरानी कॉपीज हैं और उनकी जो सारी वहाँ बाइबल पे की सबसे पुरानी कॉपी कितनी पुरानी है बता दें फिर मुझे। वहाँ पे मैं अब मुझे नहीं पता, मगर ब्रिटिश म्यूजियम में और जो है वहाँ पे सारी चीजें रखी हुई तो है म्यूजियम के अंदर, तो उनको उनको सच मानने में बाइबल की आपको क्या कॉपी मसला है? सबसे पुरानी आप नहीं बता पाएंगे, मैं तो बता दूंगा यार आपको। आप समझ रहे हो कि आपको जो नहीं पता वो दुनिया में नॉलेज नहीं एग्जिस्ट करता। नहीं मैं तो आपको बता दूंगा कि अच्छा, बताएं। आपकी न्यू टेस्टमेंट की सबसे पुरानी कॉपी 390 एडी की है, तकरीब कम ठीक अज है। कम 390 से लेकर 430 एडी के दरमियान की है, हम्म। जिसे आप साइनेटिकस कहते हैं। ठीक है, सही है। और आपकी ओल्ड टेस्टमेंट की सबसे पुरानी कॉपीज 100 से 200 बीसी के दरमियान की हैं। ठीक है, तो आप जो समझते हैं ना कि आपके पास बड़ी नई बाइबल है, भैया कुछ भी नहीं है आपके पास। इट्स ऑल जस्ट ऐसे ही। ठीक है, तो ये आप मत समझें कि जी आपके पास जो कुछ है वो बड़ा ही वो है। ठीक है, नहीं, मैंने तो ये कहा नहीं, मैं तो इस पे एक बात आपसे यही अर्ज कर रहा था कि ये जो आप जिस तरह कैलकुलेट करते हैं, उस तरह की कैलकुलेशन में तो बहुत सारी चीजें और भी निकल के आती हैं ना, जिसको आप डिनाई करते जाते हैं। मैं ये अब आप जो ये कह रहे हैं कि ये हमोराबी और ये सारी चीजें, तो अगर हम ये देखें कि आदम और फिर इब्राहिम का बाप जो था तारा, तो ये जो हम्मुराबी की चीजें मिलती हैं, वो तो उसके बाप तारा जो हर काम करता था, चीजें करता, वो तो सारी उनसे कनेक्ट करती हैं। तो मुझे बताएंगे इब्राहिम के बाप तारा की एज कितनी थी जब वो मरा? मुझे नहीं पता एज का नूह के कुछ, बाप की एज कितनी थी? पता नहीं। आपको पता है जब नूह का तूफान आया था तो उस टाइम मतुशाले को जिंदा होना चाहिए था। आप ना अच्छा। कभी ये देखें, कभी ये देखने की कोशिश करें कि ओल्ड टेस्टमेंट में जो उनकी डिफरेंट टाइमलाइंस लिखी हैं ना, जी, कि फलां इतनी देर रहा जिंदा, जी। एक ऐसा पेट्रियार्क था कि हाँ, कि वो मर गया था, जो उसको कहते हैं आप, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आपने कभी, आपको किसी ने कभी ये बात बताई नहीं होगी असल में। ठीक है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए बातें, मगर आप लोगों को नहीं पता होती ना, क्योंकि आप सिर्फ बाइबल को उस लेंस से आपको पढ़ाया जाता है और इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। ठीक है, मैं भी ऐसा ही था आप जैसा एक वक्त पे, जिस लेंस से आपको कभी कुछ समझ ही नहीं आती बात। ठीक है, समझ गए आप?
ਲੈਂਸ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ठीक है, ਲੈਂਸ ਬਦਲ आप ਗਿਆ लोगों को कभी भी ये बातें इसलिए समझ नहीं आ पाएंगी क्योंकि वो आपको कभी बताना ही नहीं चाहते कि असल में हुआ क्या आपके साथ। ये सारा फ्रॉड है जो आपके साथ और हमारे साथ हुआ हुआ है, ठीक है। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹਮੂਰਾਬੀ ਸੀ ਇਹ ਬਾਬਲ ਨਾਨਵਾ ਚ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ हाँ, ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ये देखें, गौर से देखना जरा आप इसको, ठीक है। ये देखें, मतुशाले कब मरता है? ये नूह का तूफान है, ठीक है। मतुशाले उस टाइम जिंदा था, लामक मर गया था। मतुशाले नूह के तूफान में मरा है। बाइबल क्यों अच्छा। नहीं लिखती इस बात को? अच्छा, तो अगर लिखेगी तो या नहीं अच्छा, लिखा अब तो मजे की बात, सबसे मजे की बात। जी शाम जो कि नूह का बेटा शाम था, वो इब्राहिम से बाद मरा है। हम्म एबर जो है वो इब्राहिम से बाद मरा है। हम्म अरफक्षद जो था वो इब्राहिम के बराबर मरा है। साला जो था वो भी इब्राहिम से बाद मरा है। मुझे बात बताएं, ये क्या ड्रामा था कि इब्राहिम को पता ही नहीं था कि इसके इतने परदादे जिंदा हैं, ये सारे के सारे। नहीं आपको तो पता है ये जो बाइबल में सारा लिखा है कि फलां ये 500 साल का होके शाम मरा था, और अगर ये माना जाए कि वो 500 साल का मरा था और बाइबल में लिखा है कि वो तूफान के बाद इतने साल जिंदा रहा था, ठीक है। अगर उस बात को सच माना जाए तो जब इब्राहिम मरा है तो ये शाम जिंदा था, अरफक्षद भी जिंदा था, तेला भी जिंदा था, एबर भी जिंदा था, ठीक है। ठीक है। और ये क्यों ऐसा है कि जो आपका बाइबल लिख रहा था ना, उस बेचारे का मैथ कमजोर था और उसको ये बात उसको समझ ही नहीं थी कि मैं ये लिख रहा हूं कि शाम 500 साल जिंदा रहा है, तो फिर तो वो इब्राहिम से बाद में मरा है, तो वो किधर झाक मार रहा था उस टाइम? नहीं तो मेरी बात सुने, बात ये वही मुझे तो ये होता है, आप पता नहीं किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ आपने शायद बाइबल को उस तरह डीपली कभी पढ़ा। आप ये कह रहे हैं कि डीपली नहीं पढ़ा। हाँ ना, आपको जो मैंने बात अभी बताई है, आप मुझे बताएं, जिंदगी में किसी ने बताई थी ये बात अभी तक? नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना। नहीं आप अब जरा नहीं बिल्कुल सच्चा ना, अगर आप यीशु के सच्चे सिपाही हैं तो मुझे बताएं, जो बात मैं अभी आपको बता रहा हूँ या आज तक जिंदगी में आपको किसी ने बताई है? ठीक है, वो नहीं बताई, बहुत सारी बातें नहीं बताई तो फिर आप मुझे कह रहे हैं कि मैं बाइबल को डीपली नहीं पढ़ता, आप पढ़ते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है यार आपकी, आप तो बड़े जीनियस आदमी हैं यार। ऐसा जीनियस आदमी मुझे पहले मिल गया होता तो मैं आज क्रिश्चियन होता। क्या बात थी? वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मगर मुझे अर्ज करने तो आप मेरी बात ठीक, ये आपकी बात गलत है ना, फिर ये भी एक्नॉलेज करें कि आप बाइबल को ध्यान से नहीं पढ़ते, मैंने पढ़ी हुई है ध्यान से। अच्छा, मुझे बात तो पूरी करने दें। आप ये कह रहे हैं कि उसका दादा जिंदा था और ये उसके बाद मरा, तो इससे क्या आप प्रूफ? इससे ये साबित होता है कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां भाई मेरे। कैसे? इसलिए कि ऐसी नॉनसेंस नहीं लिख सकता बंदा। क्या मतलब? मैं आपकी बात में नॉनसेंस क्या मुझे बताएं कि फिर बाइबल को ये पता क्यों नहीं था कि शाम जिंदा है अभी तक? इब्राहिम को पता ही नहीं था कि शाम जिंदा है अभी तक। नहीं, आप मेरी बात, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा, मुझे एक्सप्लेन करें। अगर वो जिंदा था तो उसके बाद अगर इब्राहिम को पता था नहीं पता था तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं ये पूछा। इससे जो है वो एक बेसिक कोर में या उस इब्राहिम को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बेवकूफ था। तो फिर ठीक है, आपको पढ़ना चाहिए फर्क, क्योंकि आप अकल वाले। अब मुझे क्या फर्क पड़ना चाहिए इसमें, बताएं? इसलिए कि आपको नजर आना चाहिए कि ये सारे हॉलमार्क्स हैं एक फिक्शनल कहानी के। अरे ये आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे, आप ही कह रहे हैं कि उसके पास जिंदा था। आपको अगर समझ आनी होती तो वैसे ही आ जाती है अभी तक। मैं अब आपको क्या समझाऊं? तो कह रहा ठीक है, छोड़े आप ना, एक मिनट। गॉड रियलिटी आपको क्या समझ आई है? वो भी क्रिश्चियन है, गॉड रियलिटी भी। गॉड रियलिटी प्लीज बताएं, आपको क्या समझ आई? सर इसमें सीधी सी बात है कि अगर इब्राहिम को पता होता कि उसका दादा का दादा, दादा का पोता, दादा का पोते के दादा पोता, अगर उसको पता होता तो वो उनसे मिलने तो जाता एटलीस्ट। वो तूफान नूह के किससे ना पूछता जाके, उससे पता ना होता दुनिया को। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसको इतना वो पेचीदा करके समझा रहे हैं। इसका ये मकसद ही नहीं। बाइबल के अंदर अगर ये वाली बात होती तो वो फिर इस्माइल को भी चुनता, ये आपको भी पता, और वो यीशु को भी चुनता और उसकी पूरी लिनियज लिखता। ये तो बाइबल का मसला ही नहीं है ना। बाइबल ने तो चुना ही सिर्फ इब्राहिम को है, और उसके पहले उसके बाप को भी चुनता और उसके परदादा को भी चुनता। नहीं तो आप कह रहे हैं कि शाम को नहीं चुना था खुदा ने? तो शुरू ही वहां से इब्राहिम से हुआ है, उससे आप क्या, मैं यही तो कह रहा हूँ। यानी आप कह रहे हैं नूह और उसकी औलाद और खासकर शाम की कोई? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक स्पेसिफिक
lineage को जो है ना किसी की खुदा ने तरफ उसके से अंदर शोर लिखा आ है। रहा है, यार खटक की आवाज आ रही यानी आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि हम उस बंदे की बात कर रहे हैं जिसकी लिनियज से इब्राहिम था। वो जो भी हो, इस्माइल जो है वो इब्राहिम की लीनियज से है ना, उसका बेटा तो कहलाता है ना, मगर खुदा मेरे ने प्यारे बरकत भाई, हमें सिर्फ एक बात समझ आ रही है अभी कि आपकी बिब्लिकल हिस्ट्री बड़ी कमजोर है। आपको समझ ही नहीं आ रही हम जो बात कर रहे हैं। जिसने बुक ऑफ जेनेसिस गौर से पढ़ी हो उसको ये बात अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी जो मैं कर रहा हूँ। असल में एंड ऑफ जो है ना, जब बात हो रही होती है तो फिर यही हरबा होता है, जैसे आप कर रहे हैं ना कि आपको समझ नहीं आ रही है। आप ये चले वो पास्टर हरबा वाला, मेरा जो भी है, आप मेरी बात को झूठ बताएं ना कि मैं मैं झूठ वो कैसे वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। आप ना ये बिल्कुल पास्टर आप वाला, झूठ बोल रहे हैं, आपको पता ही नहीं है यार। मेरी बात तो सुन लेना, मैं एक मजाक में भी बात कर रहा हूँ, मजाक में भी सच कह रहा हूँ। आप ये पास्टर वाला रवैया कर रहे हैं कि जब उनसे कोई बात करो उनको नहीं कुछ यार मैं बताना, पास्टर वो वाला रवैया नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एक बात समझा रहा हूँ, ठीक है। गालिब भाई आपको मोमिन जो है वो ताना मारते हैं, आप मौलवी हो, क्रिश्चियन जो हाँ, है वो ताना पास्टर मारते मार हैं दिया। पास्टर हो। हाँ तो अब क्योंकि अब और ये पापी कंफर्म पास्टर कर हमने लो, आप इधर बिठाया मौलवी, हुआ है अपने पास, हैं देखें आप। अब जी, अब ये आप ना कंफर्म वो, करो कि आप मौलवी हो कि पास्टर हो। क्योंकि जो है ना वो पास्टर भी कहते हैं कि आपको नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता। तो बात ये है, आप जो बात कर रहे हैं ना कि यार यार मेरे प्यारे भाई, अगर आपने बुक ऑफ जेनेसिस ध्यान से पढ़ी होती तो जी जी, लिटरली मैंने आपको ये नहीं कहना था कि आपको समझ नहीं आ रही बात की। अच्छा जो मैंने कहा है वो आपको समझ आई है नहीं? आप मुझे ये बताएं, मुझे तो आप जो बातें कर रहे हैं वो तो रोज लोग मेरे साथ करते हैं। अच्छा, तो फिर जब वो रोज करते हैं तो फिर आप जो है इसको इतना मुश्किल क्यों, मुझे आप आसान से, मैं मैं आपको मुश्किल नहीं लेकर, बना रहा, बात मुश्किल है, आपको समझ नहीं आ रही। आपको ये समझना है कि बाइबल ये बता रही है कि शाम 500 साल का होके मरा, ठीक है। जब आप जी नूह के तूफान के बाद फौरन जाएंगे ना तो एक पूरा जी पैसेज है जी जहां पे ये लिखा हुआ है कि शाम 500 साल का होके मरा, जी अरफक्षद 403 साल का होके मरा, साला 403 साल का होके मरा, इतने साल का होके मरा। फिर तारा तक बात आती है और तारा की मौत भी बता दी जाती है। मगर मजे की बात यह है कि मौत उन सब की पहले बता दी गई है। मौत यानी एक बात ऐसी है कि एक मसला है सिंपल था कि फर्ज करें कि 1950s में आपके परदादा हैं, जी, ठीक है, और 1950s में एक किताब लिख दी जाए जिसके अंदर यह लिखा जाए कि वो मर गया, सही, ठीक है, मगर वो जिंदा है। और मसला यह है कि इब्राहिम की पूरी स्टोरी भी बता दी है ना जब बाइबल ने, तो शाम नहीं मरा हुआ, अभी भी जिंदा है, ठीक है। शाम जो है वो तकरीबन इसहाक के वक्त में मरता है। इसहाक जब मर रहा होता है तो शाम उस टाइम मरता है असल में, अगर कैलकुलेशन को देखा जाए तो। मगर बाइबल में वो कई चैप्टर पीछे उसकी मौत डिस्कस की जा चुकी है। बताना असूलन उस जगह चाहिए था जब वो मरता है कि हाँ जी अब इब्राहिम मर गया, और इब्राहिम के मरने से 100 साल बाद जब इसहाक मर रहा है तो उस टाइम शाम मर, ठीक है। तब लिखना चाहिए था कि हाँ जी अब शाम मर गया। फिर लिखना चाहिए था कि अरफक्षद मर गया इब्राहिम के मरने के तकरीबन कोई 20-25 साल बाद, ठीक है, ये लिखना चाहिए था। फिर आगे लिखना चाहिए था कि सला मर गया, फिर आगे लिखना चाहिए था कि अबर मर गया। नहीं, वो पीछे ही लिख के आ गया है। मैं आपको जो बात बता रहा हूं ना कि आपकी बुक ऑफ जेनेसिस में मैथमेटिक्स ही गलत है, 2+2 4 नहीं सही हुआ। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये पुराने जमाने के लोगों ने लिखी हैं, क्योंकि वो इस तरह की मैथमेटिक्स नहीं कर सकते थे उस टाइम, तो अरेबिक न्यूमरल्स ही नहीं थे ना, लोगों को सही तरह सबट्रैक्ट और एडिशन भी नहीं करना आता था। ये इस बात के निशान है, ठीक है। चले सब्सटेंशियल सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो सब्सटेंशियल सर। जी 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 गालिब, थैंक यू। हाँ जी, मैं कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा इस सारी डिस्कशन पे। मैं बहुत गौर से, और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है। देखें, एक तो पहली बात ये है कि ये कहना कि मजहब की किताबों में अगर किसी चीज का जिक्र नहीं है तो ये कैसे मजहब की किताब की कमजोरी जाना जा सकता है, जब मजहब बकौल मजहबियों के उन मौजुआत को अपनी गुफ्तगू का मौजू नहीं बनाता। ठीक है, ये बड़ी कॉमन चीजें हैं। अक्सर बातें होती हैं किसी भी स्क्रिप्चर की जो किताब है उसके बारे में, जो रिलीजियस लोग हैं वो ये बात करते हैं कि जी ये बुक ऑफ साइंस नहीं है कि आपको इसके अंदर से कोई साइंटिफिक फैक्ट्स मिले। तो इसमें दो चीजें एक तो याद रखने वाली हैं कि अगर आप अपने आप को एक ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेटर के तौर पे समझते हैं तो आपको थोड़ा सा
ज़ाहिरी बात है कि इस वक़्त जो आपके पास सबूत मौजूद हैं, उसके तनाज़ुर में आपने फ़ैसले करने हैं और नताइज और इन्फेरेंस तक पहुँचना है। जब आप ये देखते हैं कि अगर किसी चीज़ का ज़िक्र नहीं है, किसी बुक में या किसी स्क्रिप्चर में, तो इससे ये कंक्लूड करना कि इसका इल्म भी नहीं था इसके लिखने वाले को, ये क्यों ज़्यादा रैशनल है बात, ये कहना। आपका ये सवाल होना चाहिए कि हमारे पास जो इस वक़्त अवेलेबल एविडेंस है, उस एविडेंस को देखते हुए ये पोज़ीशन क्यों ज़्यादा रैशनल है कि जिन चीज़ों का ज़िक्र स्क्रिप्चर्स में नहीं है, उन चीज़ों के बारे में लिखने वाले को इल्म नहीं था। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एडिशनल नॉलेज। वो उसकी सबसे आसान तरीका समझने का ये है कि जब इंसान को किसी चीज़ का इल्म नहीं होता, तो विद प्रोबेबिलिटी 1 उसकी तहरीर में उनका ज़िक्र नहीं होता, ठीक है? तो अगर आपको रिवर्स जाना है कि ज़िक्र नहीं है, तो ज़्यादा लाइकली यही है कि उसको इल्म नहीं था। क्योंकि अगर उसको इल्म था और उसने ज़िक्र नहीं किया, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहस-ओ-तमीज़ में घुसना पड़ेगा कि हाँ, ये मोटिवेशन नहीं थी, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं, ये उनका सब्जेक्ट नहीं था, इसको मौज़ू नहीं बनाया। लेकिन ये बात तो वाज़ेह है कि अगर किसी को किसी चीज़ का इल्म नहीं है, तो उस चीज़ का ज़िक्र उसकी तहरीर में हो नहीं सकता विद प्रोबेबिलिटी 1। इस हाई प्रोबेबिलिटी 1 मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 के तनाज़ुर में इट इज़ मोर रैशनल इन द एब्सेंस ऑफ एनी फर्दर एविडेंस। पहली बात तो इस बात को याद रखना है, यानी आपको नज़र आता है कि मज़हब की किताबों में ऐसी चीज़ों का ज़िक्र है, जिनका कोई सबूत नहीं है या उनके खिलाफ सबूत मिल चुका है, और जिन चीज़ों का सबूत हमारे पास आज मौजूद है, उनका मज़हब की किताबों में ज़िक्र नहीं है। ठीक है? तो ये दोनों जब आप चीज़ों को देखते हैं, तो फिर आपको पता लगता है कि यार ऑनेस्ट दयानतदारी से अगर आप करें, तो आपको यही नज़र आता है कि ज़्यादा चांस यही है, रैशनल पोज़ीशन यही है कि आप ये मानें कि ये इंसान की लिखी हुई चीज़ है। आपने 2-4 बातें की। एक तो ये बात हुई कि जो जो तूफ़ान नूह है, वो हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है? देखें, इंसानों की लिखी हुई तारीख़, चूँकि उसमें इंसानों के मोटिव्स होते हैं, उसमें इंटेंशंस होती हैं, गुड और बैड और व्हाटएवर। इंसानों की तहरीरी तारीख़ की वो हैसियत नहीं है। आज की तारीख़ में तारीख़ की स्टडी बहुत आगे जा चुकी है। जब तक पैरेलल एविडेंसेस नहीं मिलते, जो इंसानों की लिखी हुई तारीख है, क्योंकि लिखने वाले का एक बीच में यानी मौर्रख का इंटरेस्ट हो सकता है ना, वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है, वो किसी के कहने पर लिख रहा है, या तारीख को इंसान अपने इंटरेस्ट के मुताबिक मोल्ड कर सकता है, तो उसकी कैसे वो हैसियत हो सकती है जो एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या जियोलॉजिकल एविडेंस की है, जिसके पीछे इंसानों के इरादे नहीं है। इसीलिए आज की तारीख में जो पैरेलल फॉर्म्स ऑफ रिकंस्ट्रक्टिव हिस्ट्री हैं, वो ज्यादा रिलायबल सोर्स ऑफ एविडेंस समझा जाता है। नोआ के फ्लड का कोई जियोलॉजिकल एविडेंस आज तक नहीं मिल सका, ठीक है? इस बात को याद रखें। आप जाके इसको खुद सर्च करें कि जियोलॉजिकल एविडेंस फॉर नोआस फ्लड है कि नहीं। अगर आप ये समझते हैं कि अगर कोई इसके पीछे सुपर पावर थी, उसका मकसद ये था कि उसने अपने मिरेकल को डेमोन्स्ट्रेट करना था, तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो मिरेकल हुआ था? उस मिरेकल की डेमोन्स्ट्रेशन को यकीन करने के लिए कि ये एक मिरेक्युलस चीज़ थी, उसका जियोलॉजिकल एविडेंस होता, तो हम उसकी मिरेक्युलस पावर को मानते, जिस तरह आपने कहा कि मिरेकल है। मगर मिरेकल्स का भी तो कोई होने का जियोलॉजिकल एविडेंस होता ना, क्योंकि इंसानों की लिखी हुई तहरीर तो कोई एविडेंस है ही नहीं है। आपने कई सवालात किए, गालिब ने जब आपको बताया, गालिब बहरहाल जियोफिजिक्स में गालिब की डिग्री है और जियोलॉजी में गालिब ने फील्ड वर्क किया हुआ है, तो गालिब की जो नॉलेज है जियोलॉजी में, वो हमसे कई गुना ज़्यादा है। लेकिन आपने 2-4 सवालात किए थे कि जो आपके जो माउंट एवरेस्ट है, उसके खदो-खाल जो है, हमारे पास क्या एविडेंस है? एक तो वो कितनी पुरानी है, और उसके खदो-खाल वैसे ही हैं जैसे हमें आज नज़र आते हैं। इसका हमें सॉलिड एविडेंस अवेलेबल है। एक तो पहली बात ये कि माउंट एवरेस्ट बहुत पुरानी है। वो शेयर 50 कर दिया जाए सर। हाँ जी, आप ज़रा वो पेपर ज़रा सामने ले आएँ। वो 50 से 60 मिलियन साल पुरानी है। मिलियन का मतलब होता है 6 ज़ीरोज़, यानी 60 के आगे 6 ज़ीरोज़ लगाएँगे, तो 50 से 60 मिलियन साल पुरानी है। ठीक है जी? ठीक है, अब अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ा-सा जो है ना, ये इतना सा ही काफ़ी है ये दिखाने हाँ, के लिए। इसको लेट हाइलाइट अर्ली मायोसीन, मायोसीन पीरियड तकरीबन कोई 2 से 23 2 से मिलियन से, हाँ, 2 हाँ, से 23 मिलियन साल हाँ, पुराना है। 2 से 23 मिलियन साल के दरमियान है, ठीक है? इसके दौरान हिमालय जो थे, वो मीन एलिवेशन जो थी, वो तकरीबन 5189 मीटर से 300 प्लस माइनस 390, यानी तकरीबन 5,500 से लेके 4700 मीटर के दरमियान इनकी हाइट रही है, ठीक है? और आज का जो प्रेजेंट डे मिनिमम और मैक्सिमम है, वो तकरीबन 4,553, यानी
हमें और 5,982 है, ठीक है। तो हमें ये समझ आ रहा है कि ये बल्कि मजीद ऊंचे हुए हैं पिछले इन सालों में, और ये तकरीबन 25 मिलियन साल की बात है। 2.5 करोड़ साल से हिमालयाज की हाइट यही है तकरीबन बल्कि हाँ जी, अब ज्यादा मीन ऊंचे हो गए। हाँ एलिवेशन सिमिलर टू मॉडर्न टाइम्स। हाँ और अर्ली हाँ मायोसीन, यानी हाँ अर्ली मायोसीन का मतलब ये है कि अगर मायोसीन पीरियड 2 से 23 मिलियन साल पुराना है, तो तकरीबन 20 मिलियन साल पहले भी हाँ। अगर हम राउंड अप करें तो वो बहुत सिमिलर है एलिवेशन, आज की एलिवेशन प्रोफाइल्स के मुताबिक। और ये एलिवेशन प्रोफाइल आपको यहाँ पे भी दिखाया हुआ है, ठीक है। मायोसीन के अंदर जो मिनिमम और मैक्सिमम एलिवेशन इन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है, ठीक है। क्रिस्टलाइन कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो बेड रॉक है वो किधर है, वो क्रिस्टलाइन कॉम्प्लेक्स बहुत नीचे है असल में, ठीक है। ये टेथियन सेडिमेंट्री सीक्वेंस जो ऊपर पड़ा हुआ है ना, उसकी हाइट तकरीबन एक जैसी ही रही है ओवर द कोर्स ऑफ पिछले 10 मिलियन साल के दौरान। जो चेंज आया वो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा तमाशा, अगर आप ये समझते हैं कि जी हम कोई सॉलिड बात नहीं कर रहे, तो भैया ये सारी सॉलिड बातें ही हैं। रिसर्च इन बातों को साबित करती है। नूह के तूफान का या अरारात के दुनिया में सबसे ऊंचा होने पहाड़ होने का कोई एविडेंस, बल्कि ये हंसी के काबिल बातें हैं, इनको कोई साइंटिफिक सर्कल्स में सीरियस भी नहीं लेगा, ठीक है। ये बातें हैं, ये मसला है, ठीक मैं है जी। एक छोटी सी बात कहना जी चाहती थी। जी आपने टाइमलाइन दिखाई थी, वो कोई नोआस फ्लड जो था, हाँ वो कोई हाँ 2500 के 2340 में 2340 में। बीसी दिस में। वाज ये तो एंशिएंट इजिप्ट काफी सिविलाइजेशन थी, हाँ उनके हाँ 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 रिटन रिकॉर्ड्स थे, ओल्ड किंगडम हाँ के सब हमारे सब बहुत कुछ पड़ा डिटेल हुआ रिकॉर्ड्स हैं। है। ऐसी कोई चीज हमें नहीं नजर आती उधर, यू हाँ नो। मतलब उनके तो 3000 बीसी तक के रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। 2700 बीसी तो बड़ा आम सी बात थी जब वो सब कुछ जी, वहां पे हो तो रहा था। तो ये देखें आप। कुछ नहीं नजर आता उधर, ना उम्रें इतनी लंबी नजर आती किसी हाँ भी और सिविलाइजेशन में, के 500 हाँ 700 साल के उम्रें हैं। किसी और रिटन रिकॉर्ड्स में ऐसी चीज नहीं मिलती कि ऐसी अजीबोगरीब चीज के लोग 800 साल जी रहे हैं। तो हमने एक एविडेंस दिया जियोलॉजी से, ठीक है, हम्म, और हमने बताया आपको कि कितने ऊंचे पहाड़ थे। दूसरा हमने आपको दिया मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से, जहां पे ये स्टोरी पहली बार लिखी गई थी। तीसरा एविडेंस आपको 3 लाइंस ऑफ एविडेंस से हमने आपको ये साबित कर दिया कि नूह का तूफान सिर्फ और सिर्फ एक गप है। तीसरा एविडेंस आपको ये बता दिया मोमो ने कि भाई 2300 बीसी में तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन का फर्स्ट पीरियड चल रहा था भाई उस टाइम। वो तो सब कुछ इजिप्ट में लिखा हुआ है, कोई फ्लड नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ की बातें हो रही हैं? तो हमारे क्रिश्चियन भाई, आपको ये बातों पे गौर करना है, क्योंकि हम जो आपको बता रहे हैं वो सब कुछ एविडेंस की रोशनी में बता रहे हैं। अच्छा बिल्कुल ठीक है। मैं जो आपने जो दिया एविडेंस, मैं बिल्कुल इसको देखूंगा, क्योंकि मेरी आपसे 1-2 दफा पहले भी बात हुई है और आपका एविडेंस जो है ना, वो फिर आप उस पर कुछ और बात करते हैं, मगर बहरहाल मैं इसको देखूंगा। और आपने मेरा इस पहले भी मुझसे बात की है, मगर इत्तेफाक से आपने अभी तक मेरा एविडेंस देखा नहीं है, जो मैंने पहले भी आपको दिया है नहीं ना। वो मैं हाँ, हमने नहीं देखा ना आपने, नहीं सच वो बोला। देखिए नहीं अगर फिर नहीं देखा आपने। मैं आपको याद दिलाऊंगा तो फिर आप बोलेंगे नहीं वो कुछ और बात थी, मगर खैर जी अगर आपको चले याद हो आपने जो पिछले ना देखे हो, ये देख लीजिएगा जरूर। मैं ये बिल्कुल ये देखूंगा। मैं आपसे ये इस पे एक मेरा सवाल था छोटा सा, कि अगर कोई मजहबी किताब कोई लिखेगा तो उसके अंदर अगर कोई दूसरी स्टोरी इसमें ऐड करता है तो उसके पीछे उसके मकासद और उसकी सारी चीज़ें ये क्या होता है। मगर अगर कोई ये स्टोरी इसमें लिख लेगा तो वो क्या सोच के लिखेगा कि ये स्टोरी इसमें बस लिख लेते हैं, ये बहुत क्योंकि ज़्यादा जो उसको है वो पता, पुराने लोग जितने भी थे ना, जैसे भी थे, उनको साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स के बारे में नहीं पता था, पर उनको एक बात पता थी, यार ये दुनिया फिर का कैसे सबसे कहते हैं, ये मुझे बताएं। दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोपेगेंडा टूल रिलीजन है। हमारे वक्त में ये बात इतनी सच नहीं है, मगर उनके वक्त में बहुत ज्यादा सच थी। रिलीजन मेंट पावर एट दैट टाइम। ये बात अंडरस्टैंड अगर आपको हो जाए तो आपको समझ आ जाएगा कि किसने फलां कहानी क्यों लिखी, ठीक है। मैं इसकी डिटेल्स में भी जा सकता हूं कि इन्होंने जब उनसे कहानी ली तो इन्होंने बदली क्यों। मैं इसकी डिटेल्स में भी जा सकता हूं, मगर वो किसी और दिन हम बात करेंगे। इनकी अपनी रीजंस थी कि इन्होंने उनको कहानियां ली भी और बदल के ली, और बदली क्यों, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था जिसमें बदली, वो भी बताया जा सकता है। मगर जारी बात है हमारी डिस्कशन बहुत लंबी हो जाएगी, अब मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है। गालिब आप सर जरा खुद इसका अपने रिक्रूटमेंट
सीरियस का रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी है। अगर आप कोई लेजेंड या कोई मिरेकल कंस्ट्रक्ट करते हैं बहुत साल पहले कि जी एक तूफान आया था, एक सैलाब आया था, उसमें सब लोग फना हो गए थे, सिर्फ सीधा लोगों को बचा लिया गया था, देखो ये खुदा की कुदरत है, तो जाहिर बात है ये एक रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी है। जब आपके पास केस नहीं है तो आप रिमोट पास्ट में लेजेंड घड़ के आप लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं कन्विंस करने के लिए। इट्स एज सिंपल एज दैट, यही मोटिवेशन। ठीक है। अच्छा, मैं आखिरी बस मुझे और आपको मैं ये भी बता दूं कि ह्यूमन पॉपुलेशन कभी भी पिछले 1 मिलियन साल में, क्या इससे भी पीछे आप चले जाएं, जब से इंसान है, जब से मॉडर्न होमोसेपियंस के इतने ज्यादा हमें एविडेंस मिलना शुरू होता है, कभी भी 8 बंदों तक नहीं आई आज तक, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। ये हम जेनेटिक लाइन से भी साबित कर सकते हैं और दूसरी लाइन से भी साबित किया जा सकता है। दुनिया में कोई भी आपको हर एरा की आपको आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिलती हैं और मल्टीपल मिलती हैं, ठीक है। और 3000 साल बीसी में यहाँ 2300 बीसी में, जैसे 2348 बीसी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें तो भाई इतनी आर्कियोलॉजी, पूरा मिस्र आप खोद मारे तो अंदर से आपको इतनी सिविलाइजेशन निकल आएगी। हजारों क्या लाखों करोड़ों लोग दुनिया में मौजूद थे सिमिल्टेनियसली। आप चले जाएं अमेरिकाज, वहां पे आपको मिलेंगे एविडेंस। आप येलो लिवर चले जाएं चाइना में, आपको वहां मिलेंगे। आपके इंडिया में, हमारे इंडिया में इतना एविडेंस है इस वक्त का कि बस आप छोड़ ही दें बात की, ठीक है। एक गालिब हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिर्फ मिस्र की बात नहीं कर रहा, 2348 बीसी में हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन अपना, जो अभी उसका डाउनफॉल शुरू नहीं हुआ था, वो अपनी पीक के ऊपर थी, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ, ये जो इसमें जो पैमाइश लिखी हुई है, इसकी मेजरमेंट कश्ती बनाने की, उस पे कोई काम नहीं हुआ? वो भी तो बिल्कुल ही फ्रॉड है ना। जितनी छोटी सी कश्ती है, आपको पता है जो टाइटैनिक डूबा था उससे छोटी कश्ती है ये, जिसके अंदर आप पर सारी दुनिया के जानवर फिट कर रहे हैं। आपको ये पता है कि अमेरिका में आर्क ऑफ नोआ जो है वो है, और वो बहुत बड़ी कश्ती है। उन्होंने वो टाइटैनिक से फिर भी छोटी है भाई, मुझे पता है वो कहाँ पे है, और मुझे पता है उस बंदे कैन हैम, उस बंदे का नाम है, फ्राइडे का, जिसने वो बनाई हुई है। वो भी फ्राइडे? अच्छा, सारे फ्राइडे ही है ना। देखें अब मैं आपको बता देता हूँ ना कैसे वो फ्राइडे है। सर वो उस पे लोग घूमने जाते हैं, वो एक बहुत बड़ी, वहां पे आपको लोग पता है कि वो वहां पे वीडियो नहीं बनाने देते जब आप घूमने जाते हैं। नहीं बनाने देते ना भाई। कितने ब्लॉगर्स ने वहां पे वीडियोस बनाई हैं। ब्लॉगर्स नहीं, वो एक अलग बात है। मेरे जो है ना फैमिली यार सुन लें आप एक मिनट, जो नूह की कश्ती, वो यार मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप झूठ बोल रहे हैं। और एक मिनट जरा ध्यान से सुन लो, आपको अब भी कुछ सीखोगे यहाँ से जी, ठीक है। मैंने आगे जाना था मगर आपने फिर रोक लिया जी। आप ना, आपकी नूह की कश्ती को फ्रॉड साबित करने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि वो कश्ती का सारा कोर, यानी 1.6 इंच मोटे सरिये से बने हुए कंक्रीट के पिलर्स पे खड़ा है, ठीक है। आपकी कहानी को झूठ साबित करने के लिए यही काफी है। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्योंकि वो पूरी की पूरी भाई उसने कंक्रीट पे खड़ी की है, वो लकड़ी के वजन पे तो वो खड़ी नहीं हो सकती जो उसने आर्क बनाई हुई है, ठीक है। तो ऐसी बात है, सीधी सी बात है भाई। कश्ती तो भाई कोई एक से ज्यादा कश्तियां एग्जिस्ट करती हैं तारीख में, किसी भी इंसान की बनी हुई कश्ती हो सकती है। उसकी टाइमलाइन अलग आपने बता दिया कि जिस मटेरियल से बनी हुई है उसके एनालिसिस की भी जरूरत है। लेकिन एक वर्ल्ड वाइड इवेंट हुआ है, नोआज फ्लड, जिसको कुछ जियोलॉजिकल एविडेंस छोड़ना चाहिए था, वो नहीं है। कश्तियां तो होती है ना भाई, कश्ती तो कोई भी हो सकती है, वो जिसको आप क्लेम करके तो और फिर आगे उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन रोक दें, उसके मटेरियल का एनालिसिस रोक दें, तो वो बिल्कुल क्या कहते हैं वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन एक वर्ल्ड वाइड इवेंट हुआ है जिसमें इंसान का रोल नहीं है, तो उसका कुछ जियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिल रहा। तो ऑनेस्ट बात यही है कि रैशनली आप इसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि जो स्क्रिप्चरल नैरेटिव है, दैट इज देयर इज अ फ्लड एक्चुअली, यस देयर इज एविडेंस फॉर अ फ्लड, and the scriptural narrative is flooded with fairy tales and imaginary stories. उसका सैलाब नजर आता है हमें, नूह का सैलाब नहीं नजर आता, लेकिन फेरी टेल्स का एक सैलाब नजर आता है स्क्रिप्चरल नैरेटिव में, उसका बहुत सबूत है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।